हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 6। और आज की क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा, रिलेट किया रियल लाइफ के साथ वो सारी प्रोसेसेस को जो मैंने आपको अब तक यहाँ पर पढ़ाई है। एंड आई होप कि आपने सारे लेक्चर्स इन डिटेल अच्छे से देखे और समझे होंगे। मैं फिर से एक ये बात सब बच्चों को याद दिलाना चाहती हूँ कि बच्चों, अभी आप लर्निंग मोड पे हैं, रिवीजन मोड पे नहीं है। रिवीजन मोड पे डेफिनेटली हम लोग आने वाले हैं बहुत ही जल्द। जैसे ही हमारे 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बस 2 ही चैप्टर की जर्नी और बाकी है हमारी फर्स्ट बुक के ख़त्म होने में, पार्ट ए के ख़त्म होने में। और उसके बाद में ये सारे चैप्टर्स आपको वन शॉट के तरीके से भी रिवाइज कराऊंगी। तो बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इस साल तो बीएसटी की टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। 11th में ले ली तुमने जितनी लेनी थी, अब 12th में जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो मैं तुमको यहाँ पर छोड़ने वाली नहीं हूँ किसी भी पॉइंट पे। तो हर लेवल पर जिस तरीके की स्ट्रैटेजी, जिस तरीके की लर्निंग होनी चाहिए, वो लर्निंग मैं तुम्हें टाइम टू टाइम देने वाली हूँ। अभी जो फेज चल रहा है वो चल रहा है, हम पहली पहली बार चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं उसी तरीके से तुम्हें पढ़ा रही हूँ जैसे तुम अपने स्कूल में जाकर पढ़ते हो, जैसे तुम अपने कोचिंग में जाकर पढ़ते हो। अगर मुझे तुम्हें वन शॉट पढ़ाना होगा तो वन शॉट भी आएगा। वो कब आएगा? जब एक बार आप चैप्टर को समझ चुके होगे, मेरे माइंड में भी होगा कि आप एक बार पढ़ के आ चुके हो, आप फेमिलियर हो टॉपिक्स के साथ, तो मुझे आपको एक रिवीजन कराना है। तो वन शॉट हमेशा रिवीजन पर्पस के लिए होता है। लर्निंग के लिए इन डेप्थ क्लासेस होती हैं जो अभी फिलहाल हमारी चल रही है और एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए चल रही है। हम बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं क्लासेस को। जो हमारा स्केड्यूल है टीटीएस 8 बजे का, वो हम लगातार फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से ये बात मैंने आज आपको रिमाइंड कराई है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम रिवीजन 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 होगा। डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, चलिए अब फटाफट से अटेंडेंस लगा दो। ये तो हो गई आपकी ज्ञान की बातें। अब ज्ञान की बातें के बाद आज की काम की बात कर लें और फटाफट से आप अटेंडेंस लगा दें और मैं आपको दे देती हूँ तब तक एक रीकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सटर्नल सोर्स के जो कुछ 2-3 पॉइंट्स हमारे रह गए थे वो आपको फिर से रिकॉल कराए और उसके आगे के पॉइंट्स कराए। सिलेक्शन प्रोसेस हमने समझा। तो 9th हमारा पॉइंट था लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि ठेकेदार होता है, वो अपनी लेबर लेकर आता है, हम सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करते हैं। अगर हमारी बातचीत उसके साथ खराब हो जाती है तो वो अपनी सारी लेबर को लेकर चला जाता है। तो इसके साथ एक अच्छा रिलेशन हमें मेंटेन करना होता है। ये हमें प्रोवाइड करता है अनस्किल्ड वर्कर्स बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर। उसके बाद नेक्स्ट हमने एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन पढ़ा। हमारा एक प्रिमिटिव और थोड़ा सा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड है रिक्रूटमेंट का, जहां पर टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देकर भी हम यहाँ पर अपनी जॉब पोजीशन को फिल कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग आजकल इस्तेमाल होने वाला, इंटरनेट पे जो हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी ऐप्स जो हमें आजकल जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को मिलाने का काम करती हैं, वो हमारी वेब पब्लिशिंग है, जैसे कि Naukri.com, जॉब स्ट्रीट और इंडीड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मैरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़े, compete विद फुल कॉन्फिडेंस से, जिसमें हमने पढ़ा कि हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं, चॉइसेस ज़्यादा मिलती है, फ्रेश टैलेंट आने के चांसेस होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होता है। बट डीमेरिट के लिए एलसीडी को हमने याद किया, जिसमें ये कहता है कि एल से है लेंदी प्रोसेस की रिक्रूटमेंट लंबा हो जाता है जब एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पर पैसा भी खर्च होता है और कहीं ना कहीं जब हायर पोजीशंस बाहर वाले लोगों से फिल कर दी जाती हैं तो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फाइड कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस से एक मोटिवेशन लिया कि पढ़ो, सीखो, एक रात सक्सेस मनी जरूर चलकर आएगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें हमने ये पढ़ा कि आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हमारे सामने बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, हम उसमें से छांट रहे हैं जो भी हमारे लिए अनफिट और अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स थे, उनकी एप्लीकेशन को हमने हटाया। जिनको हटाया एप्लीकेशंस को और जिनको रख लिया जिन एप्लीकेशंस को, उनकी हमने पिटाई करी सिलेक्शन टेस्ट की हेल्प से, जिसमें हमने 5 टेस्ट लिए। पर्सनालिटी टेस्ट, जिसने रिएक्शंस, इमोशंस, वैल्यू सिस्टम को चेक किया। उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट लिया आई से, जिसमें हमने आपका आईक्यू लेवल, डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंट पावर को चेक किया। टी से हमने ट्रेड टेस्ट लिया, जहाँ पर हमने आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक किया। ए से हमने आपका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया, यानी कि आपका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग द न्यू स्किल। और उसका लास्ट का जो आई था इंटरेस्ट टेस्ट, जिसमें हमने ये देखा कि आपको उस जॉब में कितना इंटरेस्ट है। जब आपने पिटाई सह ली तो आप
आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हुआ, जो एक इन डेप्थ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन था एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, यानी कि हम यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं आपसे, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके एटीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो आप रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स की तरफ चले, यानी कि जो भी आपने रिज्यूम में हमें रेफरेंस दिए होंगे कि आप इस कंपनी से काम करके आए हो या इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तो वहाँ के कुछ लोगों के हमने आपसे नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स लिए ताकि हम जानकारी को वेरीफाई कर सकें। अगर आपने रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी क्लियर कर दिया तो हमने अब सिलेक्शन डिसीजन लेना है। हमें क्लैरिटी मिलेगी कि हमें किसको सिलेक्ट करना है। जिसका सिलेक्शन होगा उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा ताकि हम ये चेक कर सके कि वो मेडिकली फिट है या नहीं, और उसी को फिर मिलेगा जॉब ऑफर जो मेडिकली फिट हो जाएगा। जॉब ऑफर एक अपॉइंटमेंट लेटर की तरह होता है, कंफर्मेशन लेटर होता है कि हमने आपको जॉब दे दी है, आपने हमारी जॉब एक्सेप्ट कर ली है, उसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग टाइम लिखा होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बाकी सारी जानकारी होती है। जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कंपनी के साथ कि कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस ये है, इस तरीके से आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके काम के दिन कितने रहेंगे, आपको पैसा कितना मिलेगा, आपका जॉब क्या है, कंपनी के अंदर पोजीशन क्या है, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी होती है, और कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम उसके साथ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी थी हमारी पिछली क्लास की। बेटा आज हम लोग यहाँ पर अब तीसरा एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे। दो एस्पेक्ट हम ऑलरेडी स्टाफिंग के पढ़ चुके हैं। पहला एस्पेक्ट था बेटा रिक्रूटमेंट, दूसरा एस्पेक्ट था सिलेक्शन। तो ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब तीसरे एस्पेक्ट की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो उसका नाम है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, और इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। हर साल कहीं ना कहीं 3 नंबर, 4 नंबर, समहाउ कई बार 6 नंबर भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। ठीक है, सो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कोई नया टॉपिक नहीं है। पहली चीज, ऑलरेडी स्टाफिंग की प्रोसेस में मैं आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से फेमिलियर कराकर आ चुकी हूँ। हमने स्टाफिंग के प्रोसेस के ही 3 एस्पेक्ट यहाँ पर डिटेल में पढ़े हैं। सेकंड पॉइंट उसका रिक्रूटमेंट था, बहुत डिटेल में पढ़ लिया। सिलेक्शन था हमारा थर्ड पॉइंट, वो भी बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब आया है हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या था बेटा? ट्रेनिंग का मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि जब, याद करो कि जब आपकी लर्निंग हो रही है सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड ही, सिर्फ आपको वही काम सिखाया जा रहा है जिस चीज के लिए हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, आपकी जॉब को बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर सको इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं, वो ट्रेनिंग है। बट अगर वही काम हम आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए करें, हम चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और भी बहुत सारी चीजें हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट है। जैसे कि आपके पेरेंट्स जो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलवा रहे हैं, जैसे कि आप अभी 12th क्लास में हो, कल को आप बीकॉम करोगे या फिर आप बीबीए करोगे या सीए, सीएस, सीएमए, सीसीए, जो भी आपकी इच्छा होगी करने की, या और भी कोई कोर्स होगा, जब आप वो कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक पैसे कमाने का साधन ढूंढोगे, उसकी हेल्प से आप नौकरी या बिजनेस जो भी करोगे, आप उसकी हेल्प से अपनी मनी, जो पैसा कमाना है आपको, आप उसके लिए एक कह सकते हो कि उसके लिए एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हो और वो काम आप वहां से करोगे। बट ये हो गया आपकी जॉब को बेटर बनाने के लिए आप ये सारे काम सीखोगे। बट अगर आपके पेरेंट्स आपको अलग से भी कुछ सिखा रहे हैं, कि जैसे वो कहते हैं कि बेटा एक काम करो, लैंग्वेज कोर्स भी कर लो, वो आपकी करियर ग्रोथ के लिए और अच्छा है, कि सपोज करो आपने बीबीए एमबीए कर लिया, आप किसी एमएनसी में लग गए, तो अगर साथ में आपको एक और लैंग्वेज आती होगी तो ये और भी बेनिफिशियल है आपके लिए, है ना। आपने कोई और फर्दर एआई का कोर्स कर लिया, कोडिंग कर लिया आपने, तो ये जब आप एक्सटर्नल चीजें कर रहे हो साथ साथ, तो ये आपके करियर को इनहांस करेगी, आपको और आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपकी और पर्सनालिटी को डेवलप करेगी, आपकी ग्रोथ के लिए वर्क करेगी, जो आपके करियर के लिए अच्छा है। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना। ट्रेनिंग स्पेसिफिक है, जॉब ओरिएंटेड है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, बट वहीं पे डेवलपमेंट तो कभी खत्म नहीं होगा ना। ये आपके करियर को इनहांस कर रहा है, आपके करियर को अच्छा कर रहा है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, क्लियर हो गया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है? चलो जी, बुक की भाषा में समझ लो, क्योंकि लिखना तो हमें इन्हीं के बारे में ही है। चलो देखो, सो ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच क्या इंक्रीज होता है? एप्टीट्यूड, स्किल और एबिलिटीज किसकी इंक्रीज होती है? किसी एक एम्प्लॉय की, ताकि वो अपनी स्पेसिफिक जॉब, दिस इज द की, ताकि वो अपनी स्पेसिफिक जॉब को इंक्रीज कर सके, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को उस जॉब में बढ़ा सके, अगर उसको ट्रेनिंग मिल जाती है तो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप नई स्किल्स को सीख रहे हो, आप अप्लाई कर पाओगे अपनी उस नॉलेज को उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर।
इट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और इसकी हेल्प से हम आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं ऑन द करंट जॉब, कि जो भी काम आप कर रहे हो अभी आप उस जॉब को अच्छे से कर पाओ और आप प्रिपेयर कर पाओ अपनी जो भी जॉब आप करने वाले हो, या तो जो कर रहे हो उसको अच्छा करोगे या जिस जॉब को आप ज्वाइन करने वाले हो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओ, उसे हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, सो ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी लर्निंग जहां पर आपकी एप्टीट्यूड, आपके स्किल्स, आपकी एबिलिटीज को किसी एक स्पेसिफिक जॉब, इसे लिखना मत भूलना, किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए आप इंक्रीज कर सको उसको, इसलिए हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं, आपको नए स्किल्स सिखा रहे हैं और अपनी नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है वहां पर वो सिखा रहे हैं, जिससे कि आपकी करंट जॉब और जिस जॉब को आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसको और अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक, अच्छा मैम फिर डेवलपमेंट क्या होता है? अब डेवलपमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द लर्निंग, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉयज टू ग्रो, ताकि आप ग्रो कर पाओ, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ, अपने करियर में ग्रो कर पाओ, उसके लिए डेवलपमेंट होता है। एंड इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज विच इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस, इसके अंदर आपकी जॉब की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि दोज विच ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द पर्सनालिटी, ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए भी जरूरी होती है। ठीक है, सो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, आई होप दोनों का मीनिंग समझ आ गया होगा। चलो अब दोनों के बीच में डिफरेंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस से क्या होता है? एक तो टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो उसका डिफरेंस भी पढ़ लेते हो ना, तो आप काफी कुछ उस टॉपिक के बारे में अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा मीनिंग ये होता है। सो मीनिंग क्या कहता है? ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हो, वहीं पर डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस है जहां पर आप लर्निंग और ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। पर्पस क्या है? ट्रेनिंग का पर्पस है एम्प्लॉय की हेल्प करना कि वो अपनी जॉब को बेटर कर सके। बार बार यहाँ पे देखो किस चीज के ऊपर फोकस है? सिर्फ जॉब के ऊपर, बट डेवलपमेंट का फोकस होता है आपकी ग्रोथ करने पे, कि हम अपने एम्प्लॉय की ग्रोथ कर सके। ठीक है, फोकस क्या है? साफ पता चल रहा है, ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, वहीं पर डेवलपमेंट एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें हम बात करें स्कोप की, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये स्पेसिफिक जॉब से है, करंट जॉब से रिलेटेड है, तो नैरो स्कोप है इसका, नैरो फोकस जॉब है, लर्निंग है ये। बट वहीं पे ये ब्रॉड है, क्यों? क्योंकि आपके फ्यूचर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। टाइम फ्रेम, टाइम देखें तो ये तो शॉर्ट टर्म होता है, ट्रेनिंग तो कम समय के लिए होती है, वहीं पे डेवलपमेंट ऑन गोइंग है, लॉन्ग टर्म है, कभी खत्म नहीं होने वाला। हु इज इट फॉर, किसके लिए है? जनरली ट्रेनिंग होती है लोअर और मिडिल लेवल एम्प्लॉयज के लिए, वहीं पे डेवलपमेंट होता है मैनेजरियल और फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए। ठीक है, तो ये भी हमने बता दिया कि कौन सा कब कहाँ किसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, इजी टॉपिक है। अब लास्ट के टॉपिक, ऐसे आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब ये है वो टॉपिक जो ज्यादातर पूछा जाता है, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेनिफिट्स दो लोगों को दे रहे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो तो वो एम्प्लॉय को तो बेनिफिट देगा ही, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को भी देगा। अब बच्चा क्या गलती करता है एग्जाम में? वो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट मिक्स कर देता है। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको लॉजिकली समझना है चीज़ों को, कि अगर हम ट्रेनिंग देते हैं या डेवलपमेंट करते हैं अपने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ का, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है या एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है जी, और मैं तो यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्रोनिम्स के साथ, तो चलो समझ लेते हैं। तो अगर मैं बेनिफिट याद कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के, और मैंने अपने किसी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा क्या करेगा? वो करेगा मोटिवेट, सपोर्ट, और फ्रेंड, अपने जितने फ्रेंड्स होंगे उनको सपोर्ट करेगा। तो यहीं से एक्रोनिम निकलती है क्या? ही मोटिवेट्स, सपोर्ट्स फ्रेंड, क्योंकि वो ट्रेन हो चुका है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या करेगा? ही मोटिवेट्स, सपोर्ट्स फ्रेंड, यानी कि ही SF, ऐसे भी याद रख सकते हो, ही SF। ठीक है, तो जैसे आपको याद रखना है वैसे आप याद रखिए। तो बेटा देखो, एक ट्रेंड एम्प्लॉय H, यानी कि H से क्या है? हायर प्रॉफिट्स। वो क्या लाके देगा आपको कंपनी के लिए? हायर प्रॉफिट्स लाके देगा। कैसे? क्योंकि जब आप एक बंदे को ट्रेंड कर दोगे, ठीक है, जब आप उसको ट्रेनिंग मिल गई, उस चीज़ की ट्रेनिंग मिल गई, आते फटाफट से उसने काम करना शुरू कर दिया, कोई वेस्टेज नहीं कर रहा है, तो उसकी स्पीड मेंटेन्ड होगी। बट वहीं पे अगर पहले वो आके सीख रहा है, समझ रहा है, तो उसको समय लगेगा, है ना। तो जैसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो किस तरफ लेके जाएगी तुम्हें? हायर प्रॉफिट्स की तरफ।
तो बेटा यहाँ पर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्यों? क्योंकि वो नौसिखिया नहीं है, सीख कर आ चुका है, वो सब कुछ उसे काम करना आता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक। इफेक्टिव रिस्पॉन्स, अब क्या होता है, कौन घबराता है नई नई टेक्नोलॉजी से जिसे वो इस्तेमाल करनी नहीं आती। आज मेरे सामने अगर तुम कोई नई टेक्नोलॉजी रखोगे तो शायद मैं घबरा जाऊं अगर मुझे वो इस्तेमाल नहीं करनी आती होगी। बट अगर मुझे उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कि हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं, बहुत जब एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, वो कीपैड वाले हटे और एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, तो बहुत समय लगा हम लोगों के घर के कुछ बड़े लोगों को उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। क्यों? क्योंकि वो डरते थे उस टेक्नोलॉजी के, यार ये वाला बटन अगर टच हो गया, अगर ये कर दिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर हमने ये वाले बटन प्रेस कर दिया तो कहीं पता चले फ़ोन ही ख़राब हो जाए, तो वो डरते थे। लेकिन वहीं पे जब आपने उन लोगों की मदद करी, आप उनके साथ बैठे, आपने उनको समझाया कि देखो दादाजी, देखो दादी जी, देखो मम्मी, देखो पापा, इसको इस तरीके से चलाया जाता है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये वाला बटन दबा देना, ये साइड का बटन प्रेस कर देना। जब आपने उनको ये सारी बातें सिखाई तो वो समझ गए ना, और इससे क्या हुआ, वो भी व्हाट्सएप उन्होंने ज्वाइन किया और रोज अब तुम्हें वो लोग रील्स पे रील्स जो है वो भेजते हैं, है ना। तो ये जो उनका रिस्पॉन्स आया, ये कब आया, जब उनको सिखाया गया। बट वहीं पे अगर तुम उन्हें फोन लेके दे देते कि चलो ठीक है अपने आप करते रहो, तो कहीं ना कहीं वो डरते उसको इस्तेमाल करने से, और हो सकता है वो सिर्फ उसको इसीलिए इस्तेमाल करते हुए सुनने, मतलब सिर्फ कॉल के लिए, उसके अलावा जो उसका और यूसेज है शायद वो उसको नहीं यूज कर पाते। अगर तुम उनकी मदद नहीं करते तो तुम कितने प्यारे बच्चे हो, तुमने कितनी अच्छी चीज करी है ना। देखो, सो इफेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट तो लगातार चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजिकली भी और इकोनॉमिकली भी, तो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो आसानी से उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। अब एस से क्या मतलब है, सॉरी एम से क्या मतलब है, मोराल इंक्रीजेस, मतलब मोटिवेट होते हैं। ट्रेनिंग क्या करती है, हमारे एम्प्लॉयज को बूस्ट अप करती है, हमारे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करती है, वो डरते घबराते नहीं है, क्योंकि जब वो डरते घबराते हैं तो वो एब्सेंट हो जाते हैं और या फिर वो छोड़कर जाना शुरू करते हैं। जैसे कि मैडम ने अनाउंस किया कि क्लास में कल बेटा सब लोगों का टेस्ट है और मैडम ने रिवीजन कराया नहीं, तो तुम अब डरते हो, घबराते हो, तुम क्या करते हो, टेस्ट वाले दिन ही सारे के सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हो, है ना। तो अब ऐसे में अगर मैडम कहे कि बेटा कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेस्ट होगा परसों, आज पूरा रिवीजन कराऊंगी, कल पूरा रिवीजन कराऊंगी, 2 दिन फुल रिवीजन कराऊंगी, तुम्हें सिखाऊंगी, यहीं बैठ के सारा याद कराऊंगी, तुम बिल्कुल अच्छे से यहीं पे सीखोगे और परसों टेस्ट देना। तो जब तुम्हें पहली ट्रेनिंग मिल जाएगी तो तुम एब्सेंट नहीं होगे ना। तो बस यहाँ पर भी तो वो यही कह रहे हैं कि जब ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको सिखा दिया जाता है, तो उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना तो वो छुट्टी करने की सोचते हैं, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने के बारे में सोचते हैं। ठीक। सिस्टमैटिक लर्निंग, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमेशा बेस्ट रहता है कि पहले सिखा दो भैया, पहले किसी कोई हादसा हो जाए इससे पहले कि तुमने किसी एक मशीन को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें दे दिया, उन्हें चलानी आती नहीं है, गलत बटन प्रेस कर दिया, मशीन खराब हो गई, तो इट्स बेटर ना कि पहले उसको सिखा दो, उस पर काम करना। तो सिस्टमैटिक लर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और ट्रेनिंग वही आपको प्रोवाइड करती है, विच इज़ ऑलवेज बेटर देन द हिट एंड ट्रायल मेथड, कि चलो देखते हैं क्या होता है, हेड आएगा तो ये करेंगे, टेल आएगा तो ये करेंगे, अरे यार ये बचपन के खेल है, यहाँ नहीं चलते, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, वेस्टेज हो सकती है आपके पैसों की, आपके एफर्ट्स की। तो सिस्टमैटिक लर्निंग यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलती है, जिसकी वजह से अगला बेनिफिट मिल जाता है कि हमें फ्यूचर मैनेजर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग उनको हेल्प करती है कि वो फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं। क्यों? इमरजेंसी के केस में हमें कौन लोग चाहिए होंगे, एक ऐसा पर्सन जो अनट्रेंड है या जो ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड है, ऑब्वियसली ट्रेंड और एक्सपीरियंस ना, तो फ्यूचर मैनेजर्स भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। सो ये थे बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, ही मोटिवेट्स, सपोर्ट्स, फ्रेंड्स, है ना। जहाँ पर एच से क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी, और ई से क्या है बताओ, ई से तुमने क्या पढ़ा, मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, सारी चीज़ें पढ़ती हुई चलनी है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स पढ़ा कि जब इन्वायरमेंट बदलेगा तो वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, मोराल इंक्रीज होगा, सिस्टमैटिक लर्निंग होगी, फ्यूचर मैनेजर बनेंगे। ठीक है, चलो अब बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट देती है। अब हमारा ये एम्प्लॉय जो होता है वो कहता है कि अगर तुम मुझे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे दोगे ना, तो तुम्हें पता है मैं क्या बन जाऊंगा, आई एम ब्रिलियंट एंड एनर्जेटिक। जैसी मुझे ट्रेनिंग मिल जाएगी तो भैया मैं हो जाऊंगा और मैं ये कहूंगा सबको, आई एम ब्रिलियंट एंड एनर्जेटिक। हूं ना मैं, हूं ना, बता देना हूं या नहीं। और आजकल तुम बहुत कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, कमेंट करने में, देख रही हूँ मैं तुम लोगों को, ये परायापन अच्छा नहीं है। चलो भाई देखो ज़रा,
अब आई से क्या मतलब है, इंक्रीज परफॉर्मेंस। अब वही वाली बात हायर प्रोडक्टिविटी से ही कनेक्ट करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फायदा है, एम्प्लॉय के लिए भी तो फायदा है। देखो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ऐसे आप इस चीज को याद रख सकते हो। और एक पॉइंट नीचे वाला तो बिल्कुल सेम ही है दोनों में, तो ये तो दोनों में चिपका देना। इंक्रीज परफॉर्मेंस का मतलब है कि भाई देखो आप ट्रेंड होगे, रुकोगे नहीं, आप आओगे, काम करना शुरू करोगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को तो मिलेगा प्रॉफिट, आपको मिलेगी अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस, तो आप अच्छा कमा पाओगे अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। दूसरा वही बात जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है कि अगर उनके एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं तो आप भी तो मोटिवेटेड हो रहे हो ना। तो ट्रेनिंग क्या करती है, आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करती है, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाती है, क्योंकि आप घबरा नहीं रहे हो, आप डर नहीं रहे हो, आपको एक अपनेपन का एहसास हो रहा है कि देखो ये हमें पहले सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमें छोड़ रहे हैं यहीं पे बीच राह में, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, आपका करियर अच्छा होगा। अगर आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है तो आपका करियर अच्छा हो जाएगा ना, तो आपके इम्प्रूव्ड स्किल्स और आपकी नॉलेज जो है, जो आपकी ट्रेनिंग की वजह से आपको मिली है, तो वो आपको एक बेटर करियर देने में मदद करेगी, आपको और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उसके बाद आप प्रो हो जाओगे यार, अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाओगे तुम अपने मशीनों को हैंडल करने में, क्योंकि तुम्हें ट्रेनिंग मिल गई है, तो किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और तुम बहुत ईजिली उन सारी मशीनों को हैंडल कर लोगे, ठीक है। और ऐसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से तुम क्या बन जाओगे मेरे बच्चों, क्या बोलोगे अपने आप को, आई एम ब्रिलियंट एंड एनर्जेटिक। तो यहाँ पर आपको मिल गए क्या बेटा, 4 बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज। तो चलो अब अपनी मैम को बता दो फटाफट कि यस मैम हमें ये भी क्लियर है। और अब देखो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक। चलो बता दिया, तो आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे कैसे सकते हैं, इसके कौन कौन से मेथड है मैडम वो भी बता दो। बेटा 2 तरीके के मेथड है। अब इसके लिए फिर से घुसूंगी और अपने आप पर एक एग्जांपल तुम्हें दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें याद है एक बार बताया था कि भैया मेरे घर पे गेस्ट आने वाले थे, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि खाना वाना बनाना है, बस हाँ वहीं से निकलेगा हमारा ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का टॉपिक। चलो जी करते हैं ज़रा आपसे चर्चा इस पर। अब क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे फाइनल अल्टीमेटम दे दिया था कि सुनो बहुत हो चुका है प्रिंसेस, बहुत तुमने प्रिंसेस और ये क्वीन वाली ज़िंदगी जी ली है, ज़रा अब रियलिटी चेक पर आओ। और ये जो तुम इतने दिनों से ये जो तुम ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करती हो ना कि मम्मा ये बना देना, मम्मा वो बना देना, तो बेटा रानी ये तो नहीं चलने वाला, ठीक है। ये एक टाइम तक चलता है, इसके बाद अब ये सब नहीं चलने वाला है। ज़रा किचन में घुसना शुरू करो और खाना वाना बनाना सीख लो। ये तुम्हारी ये जली हुई रोटियां और ये जो नमक तेज वाली दाल है ये अब हमसे और नहीं खाई जाएगी, ज़रा इसको सीख लो। मैंने कहा मम्मा ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस में घुसे क्या। मम्मा ने कहा बस तुमने यहाँ भी पढ़ाने लिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मम्मा देखो अब टीचर है, टीचर तो हर जगह पर पढ़ाता ही है, तो थोड़ा सा आप भी ज्ञान ले लो। मैंने कहा मम्मा बताओ ऑन द जॉब से पढ़ाओगी या ऑफ द जॉब से पढ़ाओगी, कैसे ट्रेनिंग दोगी मुझे, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। मम्मी ने कहा कि ऐसा है ये जरा अपने बालकों को पढ़ाना, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मम्मी 2 मिनट सुन तो लो यार मेरी बात। मम्मी ने कहा हाँ भाई बताओ। मैंने कहा सुनो मम्मी देखो, अगर आप ऑन द जॉब मेथड यूज करती हो तो देखो आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा। 2 तरीके हैं आपके पास मुझे सिखाने के लिए। तो अगर ऑन द जॉब चूज करोगी तो देखो क्या है, आप मेरे साथ खड़ी रहना, मुझे बताती रहना, थोड़ा 1 महीना आपको लगेगा, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर देखना आपसे भी अच्छा खाना रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना मैं बना के आपको खिलाऊंगी, फिर देखना आप जरा। तो मैंने कहा कि मम्मा ऑन द जॉब में थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी मेरे साथ साथ आप बताती जाना मैं करती जाऊंगी, मैं बताती जाना मैं करती जाऊंगी, या फिर आप बनाती रहो मैं आपको देखती रहूंगी, ऑब्जर्व करती रहूंगी, थोड़ा थोड़ा काम मैं करती रहूंगी और मैं सीख जाऊंगी। जैसे कि मम्मी शुरुआत करेंगे कटिंग से, मैं पहले सब्जियां काटना सीखूंगी, फिर मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी कि आप उसको कैसे बनाती हो, फिर धीरे धीरे ऐसे कर लेना, आप सब्जियां काट लेना, मैं बनाना सीख लूंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मम्मी को भी मेरे साथ लगना पड़ रहा है, कब, ऑन द जॉब में। मम्मी ने कहा अच्छा जरा दूसरा रास्ता बताओ वो क्या है, इसमें तो मेरे को लग रहा है मेरे ही पसीने छूटने वाले हैं। मैंने कहा देख लो मम्मी अब दूसरा रास्ता ऐसा है जिसमें थोड़ा सा रिस्क है। मैंने कहा मम्मी ने कहा क्या रिस्क है। देखो अब मैं क्या करूंगी, जब आप नहीं सिखाओगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोज कुछ भी काम करने से पहले मैं यूट्यूब पे खोलूंगी एक मास्टर शेफ किसी की वीडियो और पूरा पहले प्रोसेस सीखूंगी उससे। 1 महीना लगेगा देखो मेरे को, इसमें भी हो सकता है, मैं पूरा वो कोर्स कर रही हूँ, ऑनलाइन कोर्स करूंगी मैं पूरा, और मैं पूरा यूट्यूब पे वो ऑनलाइन कोर्स अटेंड करूंगी जिसमें वो मुझे बताएंगे कब कितना नमक मिर्च और कौन सी सब्जी को कैसे खास बनाया जा सकता है, वो कौन से सीक्रेट्स होते हैं जिससे कैसी भी सब्जी को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। तो वो मैं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लूंगी और ऑनलाइन सारा सीख लूंगी, जिसमें आपकी मेहनत नहीं है।
मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन रिस्क है कि पता नहीं वो वहाँ पे पैसे भरने के बाद भी तू कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैंने कहा मम्मी देख लो, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब, ये मर्जी आपकी है। चलो मम्मी की बात बाद में करते हैं और मेरे खाने बनाने की बात भी बाद में करते हैं। पहले तुम मुझे बताओ कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब समझ गए ना, कि ऑन द जॉब का मतलब होता है काम करते करते काम को सीखना। आपने जॉब ज्वाइन भी कर ली है और जॉब ज्वाइन करने के बाद भी तुम सीख रहे हो। लेकिन ऑफ द जॉब का मतलब क्या है? ऑफ मतलब अभी जॉब पे नहीं हो, जॉब ज्वाइन करने से पहले सीख रहे हो। कैसे मैम? अब थोड़ा रियल वर्ल्ड में आइए, बिजनेस वर्ल्ड में आइए। तो चलो एक और एग्जांपल सुनो। तुमने अपने घर पे कभी कभी इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर तो बुलाया ही होगा, और तुमने देखा होगा वो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर कभी कभी अपने साथ एक छोटू लेकर आता है, जहां पर वो छोटू पूरा काम नहीं करता, बट वो जो उसके साथ मेन बंदा आया होता है उसकी मदद करता है। तुम्हें पता है उस छोटू को भी लेकिन पैसा मिलता है सिर्फ इतना ही काम करने का, कि अगर कोई नट बोल्ट वो खोल रहा है तो इतना काम भी जो वो कर रहा है उसके लिए भी वो उससे थोड़ा सा पैसा मिलता है। और तुम्हें पता है ये उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, काम करते करते सीख रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को सीख कर जा रहे हो, जैसे कि हमने कोई भी एक प्रोग्रामिंग करनी है, हमने कोई कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए या असेंबल करने के लिए, सॉरी, उसको असेंबलिंग के लिए पूरा एक मॉड्यूल पहले रेडी होता है ना। तो जब उसका मॉड्यूल रेडी होता है तो उसके बाद हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। हमें पहले बहुत सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन दिखाई जाती है, समझाई जाती है, तब हम बाद में उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो ऑफ द जॉब का मतलब है कि पहले पढ़ो फिर काम करना शुरू करो, और ऑन द जॉब का मतलब है कि काम करते करते काम को सीख जाओ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ? अभी मेथड से और क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो ऑन द जॉब में। ये देखो, ये मेरा ही वाला एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे मम्मी और मैं नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये देखो, ये मेन शेफ है, ये जूनियर शेफ है, ये उसको सिखा रहा है, बता रहा है। ऑन द जॉब मेथड, लर्निंग वाइल डूइंग, इसको याद रखना ना बस, लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते सीख रहे हो। बट वहीं पे ये देखो, ये मैडम जी पहले इनको यहाँ पर सारा सिखा रही हैं, पहले मैडम सिखाएंगी तब ये काम करना शुरू करेंगे। सो दिस इज लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले ऑफ द जॉब, काम करते करते ऑन द जॉब। ठीक है, चलो थम्स अप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब कौन से मेथड होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, और उन मेथड्स के लिए हम हो जाते हैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट। आज तो अपनी तारीफ नहीं, मतलब करते करते मुझे रुकना नहीं है, बहुत तारीफ करनी है तुम्हारी, अपनी, सबकी। तुम भी बोलो ना आई एम वेरी इंटेलिजेंट। जब इतने सारे ट्रेनिंग मेथड्स यूज कर लेंगे तो हो जाएंगे ना यार हम लोग इंटेलिजेंट। सो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के लिए हमने याद रखना है आई एम वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि इतने सारे मेथड्स को हम जब सीख ही लेंगे तो इंटेलिजेंट तो हो ही जाएंगे ना। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर एम जो है वो यूज नहीं करना, ए एम ही यूज करना है, ज्यादा भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं जाना। ठीक है, सो यहाँ पर आई से मतलब है बेटा हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग। आई से क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग। उसके बाद ए, यहाँ पर ये एम तो है नहीं, पूरा ए एम है हमारे पास, यानी कि सिर्फ अगर आप ए भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेथड का नाम है वो ए से ही है, और वो क्या है? अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वी से है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देन लास्ट है हमारे पास इंटर्नशिप। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है जो हमें फिलहाल अपने करिकुलम के हिसाब से पढ़ने हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन इनको समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो बेटा ऑन द जॉब मेथड का ही पार्ट होता है अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम। ये जो मैं आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम्पल दे रही थी, ये यही होते हैं। तो अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर, ये की लाइन है, मार्क करिएगा जब आप नोट्स बनाएंगे, जहां पर ट्रेनिंग काम करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, कि आपका एक ट्रेनर होगा, आप उसके अंडर जब तक काम कर रहे हैं तो वो क्या है? अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, की आप अपने ट्रेनर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपनी मम्मी को ऑब्जर्व कर रही थी, इसी तरीके से आप अपने ट्रेनर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो काम कर रहा है और आप उसको देखते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप उस काम को सीखते जा रहे हैं। सो दीज आर डिजाइन टू एक्वायर द हायर लेवल ऑफ स्किल्स, कि जब भी आपको कुछ हायर लेवल ऑफ स्किल्स, कुछ टेक्निकल स्किल्स सीखने की जरूरत होती है तब अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। सो people seeking to enter into the skilled jobs to become, for example,
प्लम्बर टेक्निकल है, कुछ इलेक्ट्रीशियंस, आयरन वर्कर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अंडरगो द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो ऐसे लोगों को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की जरूरत होती है क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी होगी। एकदम से हम आपको चार्ज नहीं दे सकते कि ठीक है आप ही कर लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स के साथ इसके। दीज अप्रेंटिसशिप्स आर ट्रेनीज हु स्पेंड अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ये भी आप लाइन मार्क कर सकते हैं कीवर्ड के लिए कि ये जो ट्रेनीज होते हैं वो एक अमाउंट ऑफ टाइम वर्किंग यहाँ पर वो लोग यूज करते हैं विद द एक्सपीरियंस्ड गाइड और ट्रेनर। मतलब ये जो ट्रेनिंग होती है ये 3 से 4 साल की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि कौन से वर्क को आप सीख रहे हो, उसके ऊपर आपका टाइम पीरियड डिपेंड करेगा कि कब तक आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है जी, चलो उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? आपने सुना होगा कि जब आप सीए करते हैं, सीए का कोर्स, तो वहां पर एक आर्टिकलशिप होती है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी इंटर्नशिप होती है, सुना है ना? क्यों? आप एक ऐसी जॉब में हो जहां पर सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनती है वैसे बनती है, बट इन रियलिटी कैसे होती है, कंपनीज में कैसा होता है? आपने जब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे आपने एग्जाम में सीख लिया है कि हाँ ये बॉडी ऑर्गन का ये यूज होता है, ऐसे सर्जरी होती है, ये सब चीजें आपने थ्योरेटिकली पढ़ ली, रट ली, लिख ली, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? मुन्ना भाई एमबीबीएस सबने देखी है ना, पहली वाली की बात कर रही हूँ, मुन्ना भाई अरे एमबीबीएस, वही वाली जिसमें ये गाना था। तो इसके अंदर आपने क्या देखा कि भैया उस मुन्ना भाई एमबीबीएस ने जुगाड़ कर करके सारे एग्जाम्स दे दिए, टॉपर भी बन गया, बट जब डॉक्टर ने इंटर्नशिप में पकड़ाया उसके हाथ में वो कि हाँ जी इक्विपमेंट निकाल के बताओ बताओ ये बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ हैं, हाथ कांप गए थे भाई उसके। क्यों? क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था, वो तो ऐसे उसने जुगाड़ से सारे काम कर लिए थे। तो इंटर्नशिप में भैया अगर तुम्हें से पढ़ा के सीधे हम लोग ऑपरेशन थिएटर में भेज देंगे तो बस हो गया काम फिर तो इसीलिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है कि पहले आप अपने मास्टर डॉक्टर को देखो, सीनियर डॉक्टर से देखो, सीखो किस तरीके से सर्जरी होती है, किस तरीके से ऑपरेशन होता है, किस तरीके से पेशेंट्स को हैंडल किया जाता है। अलग अलग तरीके के पेशेंट्स अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं आपके सामने, तो उन सभी चीज़ों को हैंडल करना सिखाया जाता है। कब? इंटर्नशिप ट्रेनिंग में। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है कि जब आपके थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, सो इट इज द जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द बिजनेस फर्म्स कॉपरेट, कि जब इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म आपस में कॉपरेट करते हैं, बीबीए उसके अंदर भी एक इंटर्नशिप होती है। सो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन द रेगुलर स्टडी, जो भी कैंडिडेट होता है वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तक, एक टाइम पीरियड तक। दे ऑल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री में भी काम कर रहे हो ताकि आपको क्या मिल सके, टू एक्वायर द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स, ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सको उन स्किल्स के बारे में, उन सारी थ्योरी के बारे में। ठीक है, यानी कि पढ़ते पढ़ते सीखना भी है प्रैक्टिकली। उसके बाद ऑफ द जॉब मेथड में ये है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? तुम्हारे हाथ में मैंने एक मशीन रखी, एक मशीन चलाने का काम है तुम्हारा। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, सोफिस्टिकेटेड है। मैं तुम्हें कह दूं लाओ रॉकेट चला लो, तुम ऐसी रॉकेट चला लोगे क्या? तुम ऐसी प्लेन उड़ा लोगे क्या? नहीं, पहले तुम्हें डमी पे सिखाया जाएगा। जब आप किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ पर एक ऐसी मशीन को आपको यहाँ पर हैंडल करना है, आपने देखा होगा ना कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं ना उसमें बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं जिनको हैंडल करना होता है, जहाँ पर एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बटन ही बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकता है। तो ऐसे में ऐसे हादसों को अवॉइड करने के लिए पहले एम्प्लॉय को उस एक्चुअल एरिया से अलग ले जाया जाता है कि भाई सुन, अभी ज़्यादा मास्टर मत बन, इधर आ, साइड में आ जरा, पहले अभी 2 महीने की तेरी ट्रेनिंग होगी, पहले 2 महीने ये डमी रखा हुआ है, डमी मशीन उसको देंगे, ये डमी प्लांट है, इस पर सीख पहले। जब तू इस डमी पे काम करना सीख जाएगा ना तब जाइए वहां पर काम करने के लिए, कहीं तो रोज हमारे यहाँ पर हादसे पे हादसे करवाते रहे। तो आपका जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? पहली चीज, जब आप किसी ऐसे काम में हो जहां पर आपको कोई ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करना हो, ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना हो जो डिफिकल्ट टू यूज है, जहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा होंगे। क्या करते हैं फिर? आपको एक्चुअल वर्क एरिया से अलग ले जाया जाता है, डमी मशीन पर सिखाया जाता है, जैसे सीख जाओगे जॉब तुम्हें दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कि काम करने से पहले सीखना है। तो देखो, एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, उनको यहाँ पर जॉब सिखाई जाती है उस इक्विपमेंट पे जो वो इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। की लाइन है, ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? जहां पर एक्चुअल काम होता है वहां नहीं,
कहीं और आपकी ट्रेनिंग चल रही है, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट वहां पर हम क्रिएट करते हैं, आपको वैसा ही माहौल देंगे सारा। दिस इज यूजुअली डन व्हेन द एम्प्लॉयर आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास कुछ ऐसी मशीन या ऐसे इक्विपमेंट है जिनको इस्तेमाल करना आसान नहीं है या जहां पर एक्सीडेंट्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? वेरी गुड। लास्ट, इंडक्शन ट्रेनिंग। जब मैं इंडक्शन ट्रेनिंग पढ़ाऊंगी ना तो तुम्हें लगेगा कि मैम ये तो हमने सुना हुआ है, तो तुम मुझे वो वर्ड बताओगे कि ये तुमने कहाँ सुना था, मैंने इससे रिलेटेड कहीं बात तुम्हें एक जगह बताई है। ठीक है, सो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है कि देखो, इंडक्शन ट्रेनिंग में आप नए नए आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, अब एकदम से तो आपको काम करना नहीं आता होगा ना, जरूरी थोड़ी है कि ठीक है आपको आता है, आपने सीखा हुआ भी है, बट फिर भी कई बार हम जब नई नई जगह पर जाते हैं तो थोड़ी सी ट्रेनिंग की तो हमें जरूरत होती है ना। जैसे अब याद है मैंने सिखाया था, नई नई बहू आती है, फिर उसको सिखाया जाता है, हालांकि उसको पूरा खाना बनाना आता है, बट तुम एटलीस्ट उसको ये तो बताओगे ना, तुम्हारे यहाँ पे दालें कहाँ रखी हुई हैं, मसाले कहाँ रखे हुए हैं, सारे बर्तन तुम कहाँ रखते हो, कपड़े कहाँ रखते हो, यार ये सब चीजें तो तुम उसको बताओगे ना। और ये सब बताने में 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा कितना भी लग सकता है। ठीक है, सो इंडक्शन ट्रेनिंग भी ऐसी होती है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय। नए एम्प्लॉय के लिए है ये, in settling down quickly to the job by becoming familiar with the employee, the surroundings and the job and the business। ये ट्रेनिंग दी जाती है उन नए एम्प्लॉयज को जिनको हम मदद कर रहे होते हो कि वो आसानी से सेटल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे हम उनको फैमिलराइज कराएंगे उनके आसपास काम करने वाले लोगों से, उनका वर्क इन्वायरमेंट से और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। अब इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है? इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कुछ घंटे का भी हो सकता है या कुछ दिन का भी हो सकता है। ठीक है, समझ आया आपको इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? तो एक बार जरा यहाँ से भी देख लो, चारों मैंने यहाँ पर कलाकारी दिखाई है थोड़ी पिक्चर्स की फॉर्म में। जैसे कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, एक बच्चे ने, एक बॉय ने ज्वाइन किया है अपने अंकल का गैराज एज अ ट्रेनिंग मैकेनिक, मतलब वो उसके अंकल काम करते हैं, वो सीखता है। इंडक्शन ट्रेनिंग, एक नया एम्प्लॉय HDFC बैंक में अपनी डे 1 की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए देखो आया है सूट बूट पहनकर। ठीक है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, एक बीकॉम का स्टूडेंट है, उसने CA फर्म को ज्वाइन किया अपनी समर वेकेशन में ताकि जो उसने सीखा है थियोरेटिकली वो उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर पाए। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर एक मशीन ऑपरेटर को ट्रेन किया जा रहा है डमी मशीन पे, जिसको ये डमी मशीन दी और वो यहाँ पर उस काम को सीख रहा है। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स जो हमारे ट्रेनिंग थे, और मुबारका मुबारका मुबारका, इसी के साथ खत्म हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 भी, और ये तीसरा एस्पेक्ट जो था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ, तो एक लंबी सांस लेते हुए मुझे फटाफट से बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर और कितना मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ने में, और क्या तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं? तो बिना कंजूसी के तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है या नहीं, और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। डेफिनेटली ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सो बच्चों, अब अगली क्लास किस चीज़ की होगी वो तो तुम्हें पता ही है, हम करेंगे अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो सारे लेक्चर्स अच्छे से देख के आना, अपनी समरी नोटबुक को साथ में लेकर बैठना, उसको तो एटलीस्ट तब तक मेंटेन कर ही लेना। तो मिलूंगी अब तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस, धुआंधार धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन अच्छे से पढ़ो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय।